हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ CUET BSc एग्रीकल्चर का फुल डिटेल्स। कैसे तैयारी करोगे, कहाँ से शुरू करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है और किस तरह से आप अपने फेवरेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। किसी भी चीज़ को तैयारी करने के सबसे पहले ज़रूरी है उसका सिलेबस जानना कि क्या चीज़ें आएंगी। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे सिलेबस, उसके बाद देखेंगे कि कैसे तैयारी करें, कहाँ से करें, क्या पढ़ें और ऐसा क्या पढ़ें कि मेरा रिजल्ट हो जाए और हम अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुँच जाएं विथ एग्रीकल्चर। तो चलो देखते हैं सबसे पहले सिलेबस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है क्योंकि CUET ने जो अपने वेबसाइट पे यानी कि NTA के वेबसाइट पे जब आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा कि क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो इन सभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहाँ आपको आई हूँ बताने के लिए कि सिलेबस क्या होगा। तो सबसे पहले जो सेक्शन 1, 2, 3 दिया हुआ है उसको समझते हैं। सेक्शन 1 लैंग्वेज का है। लैंग्वेज में आपका ये कंपलसरी नहीं है, मतलब वो मार्क्स नहीं ऐड होना है, तो आपको बस उसमें पासिंग मार्क्स लाने हैं। 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और उसको आपको करना है। सिंपल। लैंग्वेज आपका एक रहेगा, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है। यहाँ पे 13 लैंग्वेज यानी कि 13 लैंग्वेज मेंशन किए गए हैं। उस 13 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करना है। बेटर होगा कि आप हिंदी या फिर इंग्लिश चूज करो। बाकी अगर किसी अदर लैंग्वेज में आपने सोचा है कि हाँ इसमें मैं अच्छा मार्क्स ला सकता हूँ तो आप वो भी कर सकते हो। ये कम्प्लीटली आपके अपने चॉइस पे है। जिस वक्त आप फॉर्म भरोगे उस वक्त आपको ये चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सा लैंग्वेज ले रहे हो। तो पहले से डिसाइड कर लो कि लैंग्वेज कौन सा होगा। तो इसमें आप चूज कर सकते हो हिंदी या फिर इंग्लिश। ये मैं ओवरऑल जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया के उन सभी के लिए बता रही हूँ। अब पार्टिकुलरली आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि आपको सिर्फ इन तीनों सेक्शन में से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। 3 सेक्शन में से जैसे अभी मैं आपको BHU के बारे में बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों का BHU के रिगार्डिंग कमेंट था, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में कमेंट करते हो या किसी अदर यूनिवर्सिटी कहीं पे भी आप एडमिशन लेने वाले हो एग्रीकल्चर में, तो कमेंट हमें ज़रूर करके बताना। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सिलेबस लेकर आऊँगी, ठीक है। तो लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो हिंदी या फिर इंग्लिश। दूसरा पेपर जनरल अवेयरनेस का होगा। इसमें भी घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। जनरल अवेयरनेस मतलब हमारी डेली लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं प्लस हमारे आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं उससे रिलेटेड सवाल रहेंगे। तो जनरल अवेयरनेस भी कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं है। तीसरा सेक्शन है हमारा डोमेन, इसे हम डोमेन कह रहे हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि डोमेन क्या होता है। तो डोमेन कुछ नहीं है, जो मेन सब्जेक्ट है हमारा उसी को हम डोमेन कह रहे हैं। मेन सब्जेक्ट मान लो 12th में आपने मैथमेटिक्स या बायो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा है तो इसको हम बोलते हैं डोमेन। सिंपल समझो और कुछ ज़्यादा इस पे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको पता चल गया डोमेन सब्जेक्ट में होगा हमारा या तो बायो हो सकता है, मैथ्स हो सकता है। बायो ग्रुप वाले के लिए क्या सिलेबस होगा, तो बायो वाले के लिए होगा या एग्रीकल्चर। जिन्होंने 11th-12th में एग्रीकल्चर सेलेक्ट किया होगा या एग्रीकल्चर से पढ़ाई की होगी उनके लिए एग्री के सवाल रहेंगे। बायो, एग्रीकल्चर या फिर केमिस्ट्री या फिजिक्स। तो 3 चीज़ें रहेंगी। सिंपल याद रखो, 3 ही चीज़ रहेगी, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, और कुछ नहीं रहना है। या फिर अगर आप एग्रीकल्चर लेते हो तो एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और फिजिक्स। मैथ्स वालों के लिए सिर्फ मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स। सिंपल, बस और कुछ नहीं रहना है। तो इतना ध्यान रखो। अब इसका सिलेबस क्या होगा, इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो सिंपल सिर्फ 12th का सिलेबस पढ़ना है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी कर दिया गया है मैथ्स के लिए या बायो के लिए। आपको सिर्फ 12th का सिलेबस पढ़ना है, 11th का सिलेबस नहीं पढ़ना है। तो ये और भी ज़्यादा आसान हो गया है क्योंकि अभी तक एग्रीकल्चर में जो चीज़ें आई रही थी उसमें 11th और 12th दोनों के सिलेबस होते थे, जो कि काफ़ी लंबा, काफ़ी बड़ा। आप जानते हो 11th का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए ये अब बहुत आसान हो गया है। सिर्फ हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सिर्फ 12th का पढ़ना है। अगर आप 12th में हो तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आप 12th के एग्ज़ाम के साथ साथ इसकी भी तैयारी कर सकते हो। अब बात करते हैं कि BHU के लिए सिलेबस क्या होगा।
ध्यान से समझना, BHU ने इन दोनों सेक्शंस को हटा दिया है। इन दोनों सेक्शन से वो सवाल नहीं पूछेंगे, मतलब जनरल अवेयरनेस और लैंग्वेज देने की जरूरत नहीं है। अगर आप BHU BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हो तो बहुत ही आसान हो गया है अभी के लिए आपके लिए। तो आराम से तैयारी करो और एग्रीकल्चर में एडमिशन लो। सिर्फ आपको ये डोमेन सब्जेक्ट देना है और इसी के मार्क्स के आधार पे आपका एडमिशन होगा BSc एग्रीकल्चर में, और वो भी सिर्फ 12th का सिलेबस। सोचो कितना आसान हो गया है BHU BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना, बहुत ही इजी है। आप आराम से सिर्फ 12th का सिलेबस पढ़ के एग्जाम दे के और एडमिशन ले सकते हो BHU में, जो कि एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है। बेसिकली बिहार और यूपी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है आपको। यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं एग्रीकल्चर से, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। क्या क्या चीज़ें हैं हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, प्लस जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ पे आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे और आपको कैसे पढ़ाया जाएगा। इन सभी के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हम सिलेबस बता रहे थे, तो बायो के सिलेबस के ऊपर मैंने वीडियो लाई हुई है, प्लेलिस्ट में है, उसको जाके ज़रूर देखिएगा। बायो का सिलेबस आ चुका है, फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस आ चुका है। अगर आपको हमारे पेड कोर्स में एडमिशन लेना है तो भी आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस व्हाट्सएप पे हमें हाय भेजना। बाकी सारी कोर्स की डिटेल हम आपको वहाँ पे भेज देंगे। बहुत ही कम, मिनिमम, एकदम मिनिमम फी में हम आपकी तैयारी करा रहे हैं। सारी गाइडेंस देंगे जब तक आपका एडमिशन होगा तब तक। काउंसलिंग कैसे होगी, पेमेंट कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, ओवरऑल सारी डिटेल्स हम आपको वहाँ पे बताएंगे। तो एग्रीकल्चर की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो हमारे इस व्हाट्सएप पे हमें कमेंट करो, या फिर अगर आप BSc CUET BSc की भी तैयारी कर रहे हो तो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी तैयारी करना चाहते हो तो हमारे इस चैनल पे जुड़े रहिए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। हमारी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, उनको देखो, प्लेलिस्ट में विजिट करो। हर चीज़ की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। BSc एग्रीकल्चर की अलग प्लेलिस्ट है और BSc की अलग प्लेलिस्ट है। वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है और कैसे आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है और वहाँ पे एडमिशन लेना है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बहुत डिटेल में वहाँ बताने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस की यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ अपने कोर्स के बारे में। अगर आप चाहते हो कि हम कोई एक सब्जेक्ट पढ़ें, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि उनका कोई एक ही सब्जेक्ट है जो कमज़ोर है, तो आप एक सब्जेक्ट के लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। या तो आपको फिजिक्स पढ़ना हो, या केमिस्ट्री पढ़ना हो, या मैथ्स पढ़ना हो, या फिर बायो पढ़ना हो, या एग्रीकल्चर पढ़ना हो, तो इन पांचों में से कोई एक चीज़ अगर आपको पढ़नी है तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपको हाय लिख के भेजना है, अपना सब्जेक्ट ग्रुप बताना है और हम आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको सिलेबस, ये सारे कोर्स की डिटेल्स और बाकी सारी डिटेल्स आपको बता देंगे। तो ये था कंप्लीट BSc एग्रीकल्चर का सिलेबस। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ के लिए आपको ये और प्लस जनरल अवेयरनेस और लैंग्वेज, इन तीनों का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि क्या ये तीनों एग्ज़ाम एक साथ होंगे या अलग अलग दिन होंगे। तो एक साथ ही आपके ये सारे एग्ज़ाम होंगे। एक साथ मतलब शिफ्ट वाइज में, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में सेक्शन 1 का एग्ज़ाम हुआ तो सेकंड शिफ्ट में सेक्शन 2 का एग्ज़ाम होगा और थर्ड शिफ्ट में आपके डोमेन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। प्लस इन तीनों का मार्क्स ऐड करने के बाद आपका कट ऑफ फाइनल डिसाइड किया जाएगा। कट ऑफ के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो भी हमें कमेंट कीजिएगा। आपकी मन में जो भी सवाल है कमेंट कर डालो, हम आपको जवाब देंगे विदिन 10 मिनट्स। तो कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर कमिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोज़।